हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, हरियाणा जीके की जो सीरीज चली हुई है उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं और अब तक हमने कुछ क्लास डाल दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें। क्लास बिल्कुल फ्री है, टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं और बिल्कुल बेस से और हाई लेवल तक हम कवर कर रहे हैं। इतना अच्छा डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आगे आपकी मर्जी है भाई, हमारी क्लास देखें या ना देखें, वो आपकी मर्जी है। बाकी हम अपना प्रयास करते रहेंगे और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये क्लास हम डेली डालते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब यही है कि हरियाणा जीके फुल कंप्लीट कराऊंगा, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। आज का जो टॉपिक है हरियाणा जीके से संबंधित बांध, यानी कि इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बना है, आगे बन सकते हैं या फिर कितना डीपली क्वेश्चन बन सकता है, तो सारे कंप्लीट करेंगे आज के टॉपिक में। तो ये जो बांध है ये सिंचाई से संबंधित, पानी से संबंधित, नदियों से संबंधित होते हैं। तो कौन सी नदी पर कौन सा बांध है, किस जिले में हो सकता है वो बांध, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं घग्गर नदी पर। घग्गर नदी पर कौन कौन से बांध हैं। ये जो घग्गर नदी है इसका भी संबंध हरियाणा से, वैसे डागसाई हिमाचल प्रदेश से इसका संबंध है लगभग, मैं ये कह सकता हूँ ज़्यादा, लेकिन घग्गर नदी भी हरियाणा में बहती है। और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं बांधों से संबंधित वो देख लेते हैं। घग्गर नदी पर पहला आएगा आपका कौशल्या बांध। कौन सा रहेगा? कौशल्या बांध। अगर पूछ ले कौशल्या बांध आपका कहाँ पर है तो आपको ध्यान रखना है ये आपका पंचकुला में है। कौशल्या बांध कहाँ पर है? पंचकुला में है। वीडियो काट कर देखने की कोशिश बिल्कुल मत करना, बिल्कुल डीपली समझाऊंगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनेगा, कौशल्या बांध का निर्माण कब शुरू हुआ? तो ध्यान रखना 2008 में शुरू हुआ है और ये 2012 में चालू हो गया था। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। निर्माण कब शुरू किया गया? 2008 में। शुरू कब हो गया? 2012 में। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये उसरा हुआ बांध है, यानी कि मिट्टी का उसरा हुआ बांध है एकमात्र, और इसे हम कृत्रिम बांध भी कह सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। बस ये आ सकता है मिट्टी का उसरा हुआ बांध कौन सा है? कौशल्या बांध है। किस जिले में है? पंचकुला में है। कब निर्माण शुरू हुआ? 2008 में। और कब शुरू हो गया? 2012 में चालू हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन जो मिट्टी का उसरा हुआ है और एक प्राचीन मिट्टी का बांध है वो ओटू बांध है, आगे बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। ठीक है, वैसे वो भी घग्गर नदी पर है, तो देख लेते हैं साथ के साथ, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो घग्गर नदी पर दूसरा है आपका ओटू बांध। कौन सा रहेगा? ओटू बांध। ये आपका सिरसा जिले में है। कहां पर है? सिरसा जिले में है। और एकमात्र प्राचीन मिट्टी का बांध है। ये किसका है? प्राचीन मिट्टी का बांध है। नोट करते रहना साथ के साथ, ठीक है। तो मिट्टी का प्राचीन बांध है एकमात्र, और इसका निर्माण 1875-76 में हुआ था। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 1875-76 में इसका निर्माण हुआ है। ओटू बैराज है, कहाँ पर है? सिरसा में है, और मिट्टी का प्राचीन बांध है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका छमला बांध। कौन सा रहेगा? छमला बांध। ये भी आपका घग्गर नदी पर है। कौन सी नदी पर रहेगा? घग्गर नदी पर रहेगा छमला बांध। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, एरिया इसका नहीं पूछेगा। अगला बनेगा आपका दीवान वाला बांध। कौन सा? दीवान वाला बांध। तो ये भी आपका किस पर है? घग्गर नदी पर है। और ये दीवान वाला जो बांध है घग्गर नदी पर है, तो ये भी आपका कहाँ पर रहेगा? पंचकुला। ये भी आपका कौन सा एरिया रहेगा इसका? पंचकुला रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी यहां से आपका बन सकता है। एक क्वेश्चन और बनेगा यहां से, दंगराना बांध। कौन सा? दंगराना बांध। तो ये भी आपका घग्गर नदी पर है, बस इतना ध्यान रखना है। और थोड़ा सा वीराज बांध। कौन सा? वीराज बांध। ठीक है, तो ये भी घग्गर नदी पर, मतलब कि इनसे अलग कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा घग्गर नदी से संबंधित। केवल आपको ये ध्यान रखने इतने क्वेश्चन घग्गर नदी से संबंधित है। और ये बांध इन जो भी हैं घग्गर नदी पर बनाए गए हैं, कौन कौन से हरियाणा से संबंधित है वो खासकर आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं भाई।
अगला है आपका कृष्णा डैम, कौन सा रहेगा? कृष्णा डैम, कृष्णा डैम या बांध, कृष्णा डैम या बांध। तो ये आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर कृष्ण से संबंधित, श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सीधा कुरुक्षेत्र लगा देना, आंसर वो सही रहता है लगभग, मैं ये कह सकता हूं 99%। ठीक है। दूसरा यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, जल बेहरा बांध, कौन सा? जल बेहरा बांध, ये किस नदी पर है? मारकंडा नदी पर है। कौन सी नदी रहेगी? मारकंडा नदी है। और वैसे ये कहां पर है? ये भी आपका कुरुक्षेत्र में है। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल बेहरा बांध कहां पर है? मारकंडा नदी पर है। और स्थान कौन सा रहेगा? कुरुक्षेत्र रहेगा। जब सिलेक्शन निकालते हैं तब, मतलब कि जब एग्जाम आता है और जब सिलेक्शन आपको निकालना है या सिलेक्शन आपको लेना है तो तब अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। विकिपीडिया से पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर नजर आएगा कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं एग्जाम में और वही सिलेक्शन दिलाते हैं भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, कौन सा? जल बेहरा बांध रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका जो बनेगा, ये तो आपके दो हो गए कुरुक्षेत्र में। अगला है आपका हरियाणा का सबसे प्राचीन बांध, सबसे प्राचीन बांध कौन सा है? तो ये है आपका कौन सा बांध? अनंगपुर बांध। कौन सा रहेगा? अनंगपुर बांध। अब इसको किस किस नाम से जानते हैं तो ये देख लेते हैं। जो अनंगपुर बांध है ये सबसे प्राचीन बांध है हरियाणा का। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा, ये 8वीं शताब्दी का है। कौन सी शताब्दी का है? 8वीं शताब्दी का है। इसे ग्रेविटी, ध्यान रखना, ग्रेविटी बांध भी कहते हैं। इसे हाइड्रोलिक बांध भी कहते हैं। ठीक है, और साथ के साथ पूछ लेगा आपसे, इसे झूलता हुआ बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झूलता हुआ बांध भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं। और सबसे पुराना बांध है और कहां पर है? ये आपका फरीदाबाद में है। कहां पर है? फरीदाबाद में है। कहां पर है? फरीदाबाद में है। वैसे फरीदाबाद में यमुना नदी बहती है। कौन सी? यमुना नदी बहती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है एग्जाम में और यही क्वेश्चन बार बार यहाँ से रिपीट होते हैं, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं तो वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। अब मैं आपको बताऊंगा यमुना नदी पर कौन कौन से बांध है भाई। ठीक है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। यमुना नदी पर कौन कौन से बांध है वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। यमुना नदी सभी जानते हैं, यमुना नदी के बारे में, कहाँ से निकलती है, कहाँ पर बहती है, कितना एरिया हरियाणा में बनाती है, 320 किलोमीटर का, फिर यूपी में एंट्री कर जाती है। इससे अगला जो टॉपिक होगा ना आपका नदियों से संबंधित होगा, उसमें सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, एक एक नदी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो ये देख लेते हैं पहले यमुना नदी पर कौन कौन से बांध हैं। पहला आएगा हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज या बांध। लेकिन अगर हिंदी में थोड़ा सा गलत भी लिख देता हूं किसी वर्ड को तो घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी आवाज़ पर ध्यान देना। ये नहीं पूछेगा हिंदी कैसे लिखते हैं एग्जाम में, केवल आपको गोले फिल करने हैं बस। ठीक है, तो यमुना नदी पर हथनी कुंड बैराज है, एक तो ये आ जाएगा। दूसरा आपका यहाँ से बनेगा ताजेवाला, कौन सा रहेगा? ताजेवाला बांध। दूसरा कौन सा है? ताजेवाला बांध भी आपका कहां पर है? यमुना नगर में है। ठीक है, यमुना नदी पर है, तो ये भी आपको नोट करना। तीसरा है किसाऊ बांध, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। कौन सा है? किसाऊ बांध। तो ये बहुत ही जरूरी है और ये टॉन्स नदी पर है। कौन सी नदी पर है? टॉन्स नदी पर है, ध्यान रखना। कौन सा बांध? किसाऊ बांध, यमुना की सहायक नदी है। एक अच्छा क्वेश्चन है और पूछ लेगा टॉन्स नदी, वैसे इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये उत्तराखंड से है। कहां से है? उत्तराखंड, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अगला देखते हैं, अगला है आपका रेणुका बांध। कौन सा रहेगा? रेणुका बांध। तो ये भी यमुना नदी पर है, यमुना की सहायक नदी है। कौन सी है? गिरि। कौन सी रहेगी? गिरि। तो गिरि पर ये बांध बनाया गया है और इस बांध का 6 राज्यों से संबंध है। कितने राज्यों से? 6 राज्यों से संबंध है। पहले तो आपसे ये पूछ लेगा कौन कौन से 6 राज्य हैं, तो आपको ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश रहेगा, दूसरा आपका हरियाणा रहेगा, ठीक है, तीसरा आपका यूपी रहेगा, चौथा आपका उत्तराखंड रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड। पांचवा आपका दिल्ली है, पांचवा कौन सा है? दिल्ली है। और छठा आपका राजस्थान है।
पंजाब नहीं है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। मतलब कि ये जो बांध बनाया जा रहा है इससे 6 राज्यों को बेनिफिट होगा, तो नोट कर सकते हैं ये 6 राज्य आपके कौन कौन से हैं। केंद्र शासित प्रदेश भी आएगा, इसमें ध्यान रखना इस बात का, दिल्ली है इसमें, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और पूछ लेगा ये जो गिरी पर है, सहायक नदी है, और इसका एरिया आपसे पूछ लेगा, ये गिरी वाला एरिया है कहाँ पर प्रॉपर, तो हिमाचल प्रदेश में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन जाएगा। आगे देखते हैं, लखवार व्यास कौन सा रहेगा, लखवार व्यास बांध कौन सा रहेगा, लखवार व्यास बांध। तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में रहेगा, ये उत्तराखंड में रहेगा, यमुना नदी से संबंधित है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई। आगे देखते हैं, अब ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी ये वीडियो। बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, एक से एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं कौन कौन से बांध है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं साथ के साथ। अगला क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछ लेता है, मसानी बांध कौन सा, मसानी बांध। तो मैं पहले नदी लिख रहा हूं, कौन सी नदी पर है मसानी बांध, तो ये देख लेते हैं, साहिबी नदी है, कौन सी है, साहिबी नदी है, और इस पर है मसानी बांध। कौन सा है, मसानी बांध। साहिबी नदी वाला एरिया पूछ ले तो ये कहाँ पर है, रेवाड़ी जिले में। कहाँ पर है, रेवाड़ी में है, और यहीं पर आपका मसानी बांध है। और पूछ लेगा इसका निर्माण कब शुरू हुआ था मसानी बांध का, तो ध्यान रखना फरवरी 1979 में शुरू हुआ है, और ये 1989 में चालू हो गया भाई, ठीक है। कब चालू हो गया, 1989 में चालू हो गया। लेकिन प्राचीन यानी कुछ समय पहले, यानी प्राचीन समय कहूँ मैं, कुछ समय पहले की बात करूँ तो जयपुर से, कहाँ से, जयपुर से इसे पानी मिलता था इस बांध को, लेकिन वो आज नहीं मिलता है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, मसानी बांध को पानी की जो सप्लाई है वो किस राज्य से या किस क्षेत्र से होती थी, तो राजस्थान या जयपुर आपको ध्यान रखना है, लेकिन आज नहीं मिलता है। लेकिन हरियाणा सरकार ने इस बांध के पास, मसानी बांध के पास हरियाणा सरकार ने एक कैसी कृत्रिम झील स्थापित करने का फैसला किया है, कृत्रिम झील बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, और वो भी काफ़ी एकड़ में बनाई जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना। लेकिन मसानी के नाम से मैं आपको 5-6 क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो एग्जाम में बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। मसानी, ये मसानी को ही शीतला माता कहते हैं, क्या कहते हैं, शीतला माता कहते हैं। और शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। इसे ही चेचक की देवी कहते हैं, क्या कहते हैं, चेचक की देवी कहते हैं, और इसे ही माता कृपी कहते हैं, ठीक है। माता कृपी भी इसी को कहते हैं, मसानी माता को। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से एग्जाम में बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी यहाँ से आपके बन सकते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मसानी बांध के पास एक कृत्रिम झील भी बनाई जा रही है, यानी कि पर्यटक के रूप में उसे विकसित किया जा रहा है। 2018-19 का प्रोजेक्ट है वो, ठीक है। और पूछ ले एरिया, पूछ ले तो यानी कि रेवाड़ी का कौन सा रहेगा, तो यही रहेगा धारूहेड़ा वाला एरिया, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, तीतरपुर के पास वाला एरिया, तो नोट करें भाई साथ के साथ। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और बनेंगे आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, लाल टोपी वाला बांध कहां पर है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, लाल टोपी वाला बांध कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है लाल टोपी वाला, केवल ज्यादा नहीं पढ़ना इसके बारे में, मतलब लाल टोपी वाला बांध, तो ये आपका रहेगा यमुनानगर। लाल टोपी वाला बांध कहां पर है, यमुनानगर में, बस इतना आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा का कंक्रीट से बना सबसे प्राचीन बांध है या सबसे बड़ा बांध, कंक्रीट से बना हुआ, ठीक है। तो ये देख लेते हैं भाई, कंक्रीट से बना बड़ा बांध। वैसे तो मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी है, कौन सा, हथनी कुंड है, कौन सा है, हथनी कुंड बांध है भाई। कहाँ पर है, यमुना नदी पर है, यमुनानगर में है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही जानकारी दी है। और ये यानी कि जो शुरू हुआ था 2002 में, कब शुरू हुआ था, 2002 में ये शुरू हुआ है। तो ये भी आपको नोट करना, ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है, बस इतना पूछ सकता है। वैसे इसमें 64 गेट है भाई, ठीक है ना, कितने हैं, 64 गेट है। ये पूछेगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, अगर आप चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं साथ के साथ। अगला क्वेश्चन बनेगा, पथराला बांध कौन सा, पथराला शायद मैंने आपको बता दिया होगा, नहीं बताया क्या, तो पथराला बांध पूछ लेगा, शायद करवाया नहीं करवाया, देख लेता हूँ एक बार, पथराला शायद नहीं करवाया, ठीक है ना। पथराला बांध किस नदी पर है, तो सोम नदी पर है,
सोम नदी पर है, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना इसके बारे में। और मेरे हिसाब से तो सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचा है, इनसे संबंधित, बांध से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा अलग से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है ना। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन और नए निकल जाएं, हमने नोट्स ही बनाए हैं, आप देख रहे होंगे ये पेज, शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, ट्राई कर लेते हैं साथ के साथ कोई और क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। मशानी बांध हो गया, O2 हो गया। एक आ सकता है एग्जाम में कोशांग बांध, कौन सा? कोशांग बांध, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, कोशांग बांध, ठीक है। ये पंचकुला में है और घग्गर नदी से संबंधित है। किससे? घग्गर नदी से संबंधित रहेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक है दादूपुर बांध, कौन सा है? दादूपुर बांध, दादूपुर बांध, बस इतना ध्यान रखना है। दादूपुर बांध आपका रहेगा, ये है सोम नदी पर है। कहाँ पर है? सोम नदी, सोम नदी यमुनानगर में है। कहाँ पर? यमुनानगर में है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई पहले आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका। बाकी छोटा सा टॉपिक था, जरूरी था आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला बनेगा पल्ला बांध, कौन सा रहेगा? पल्ला बांध, कौन सा है? पल्ला बांध। तो ये आपका है फरीदाबाद में। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पल्ला बांध कहाँ पर है? फरीदाबाद में है और यमुना नदी पर है। कौन सी नदी पर रहेगा? यमुना नदी पर रहेगा, यमुना नदी पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और ओखला बांध सभी जानते हैं इसके बारे में। ओखला, ओखला बांध, इस बांध के द्वारा यानी कि गुरुग्राम और फरीदाबाद की पानी की सप्लाई होती है। वैसे ये आपका दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो ये आपको नोट करना भी साथ के साथ। अब ये आपका कंप्लीट है भाई मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, खिलन वाला बांध, लास्ट क्वेश्चन है भाई। खिलन वाला बांध कहाँ पर है? ठीक है, खिलन वाला बांध आपका कहाँ पर है? तो ये आपका यमुनानगर में है, ये आपका यमुनानगर में। मतलब कि 5-7 क्वेश्चन और मिल गए। जो टॉपिक को हम समाप्त कर रहे थे उससे अलग 5-7 क्वेश्चन और मिल गए। ये एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो हमने आपको अलग से बता दिए साथ के साथ है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। जो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली आपको हम क्लास देते रहेंगे इस चैनल पर, एक टॉपिक हम डेली कवर करते हैं। और वैसी जो न्यूज आती है एग्जाम से संबंधित, जो भी कोई भी जानकारी आती है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक बार जरूर लाइक और शेयर कर देना और जो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों आप सभी ने इस क्लास को यहां तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।